हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग यहाँ रीडिंग देखेंगे कि थोड़ा सा रीडिंग देखने जा रहे हैं। और रीडिंग है करवा चौथ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, तो करवा चौथ पर क्या कैसा किस तरह से आपका पार्टनर, आपका बंदा या बंदी सोच रहा है, ये सभी के लिए रीडिंग होगी, शादीशुदा और बिना शादीशुदा। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग जानना चाहते हैं, जो लोग मिल नहीं पा रहे, बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट है, या फिर कहीं दूर हैं, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है, या कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो ये जो देखना और जानना चाहते हैं कि उनकी क्या करंट फीलिंग है, क्या उनकी एनर्जी चल रही है, तो आपके पार्टनर या बंदे या बंदी की या लवर की, मैंने जैसा कि बोला है कि ये रीडिंग हर किसी के लिए होगी, शादीशुदा बिना शादीशुदा। ठीक है, सभी तरह के लोग देख सकते हैं जो भी किसी रिलेशन में है। तो उनकी फीलिंग देखना चाह रहे हैं, क्या फीलिंग्स है, क्या करंट एनर्जी है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में गाइस। ठीक है, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं आपकी रीडिंग। चलिए, ये देखिए, कुछ ऐसे कार्ड्स लास्ट में क्यों नज़र आते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर जो रीडिंग है सभी राशि वाले हर कोई देख सकता है। ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती है तो आपकी रीडिंग नहीं है। आप दूसरे चैनल, मेरे चैनल में जो दूसरे वीडियोस हैं उसमें जाकर चैनल में जाइए, उसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियोस पड़ी हैं, उनको जाइए, देखिए, चेक कीजिए, अलग अलग टाइटल में है और अलग अलग तरह की बातें हैं, उसमें अलग अलग गाइडेंस है, तो आप देख सुन समझ सकते, हो सकता है जो आप पाना चाहते हैं उसमें आपको मिल जाए। अच्छा, यहाँ आपका जो पार्टनर की फीलिंग आ रही है गाइस, सबसे पहले तो बात मैं आपको बता दूं कि आपका पार्टनर कल रात 9 बजे से लेकर, यस, कल रात 9 बजे से लेकर आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि रात को 2 बजे तक आपके बारे में, 2 से 3 बजे तक काफ़ी देर तक सोचते रहे, आपके बारे में विचार करते रहे। ये जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में है, कल रात को ये जाग रहे थे और सिर्फ आपकी और अपने रिश्ते के बारे में, या मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में सडनली कुछ ऐसी बहुत चेंजेस आए हों, कुछ ऐसा ब्लॉक या फिर कुछ ऐसा चीज़ हुआ है, कुछ ना कुछ है, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है ये इसको कंफर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब आ जाता है कि उन बातों को लेकर कि सडनली अचानक से ऐसा क्या हुआ हमारे बीच में, ऐसा क्यों दूरियां हुई, ऐसी बात क्यों हुई, अगर कोई बात हुई वो आप अच्छी तरीके से जानते कि आपके बीच में क्या चल रहा है, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के आपका बंदा या बंदी पार्टनर, सबसे पहले तो यही बता दूं कि उनकी जो फीलिंग्स थी वो इसी तरह की एनर्जी जो है वो चल रही है, दुख की, सैड की, कल रात से चल रही है गाइस। और ये मैंने बोला है कुछ लोगों के लिए 9 बजे से, कुछ लोगों के लिए 10 बजे से, और ये रात को 2-3 बजे तक इस तरीके से चला है। ठीक है,
काफ़ी इमोशनल थे। और चीज़ों को भी मैं बता दूं कि आपके बीच में हो सकता है नंबर 9 बहुत ज़्यादा मायने रखता हो, ठीक है। कोई ऐसे नंबर 9 नंबर नंबर 9 बहुत ज़्यादा ख़ास महत्व रखता हो। सितंबर महीना नंबर 9, इसके अलावा और चीज़ें भी बता रही हूँ मैं आपको। नंबर 2 एंड 3, नंबर 2 एंड 3 कुछ लोगों के लिए नंबर 2, किसी के लिए नंबर 3, किसी के लिए नंबर 9 बहुत ज़्यादा महत्व रखता होगा। इसलिए कि ऐसी कोई डेट होगी आपकी मिलने की, बिछड़ने की, या कोई ऐसा ख़ास दिन हो सकता है जो बर्थ डेट हो सकती है, या फिर या इतने महीने से आप लोग नो कांटेक्ट में चल रहे हो, या फिर इतने महीने से मिले ना हो, बात ना हुई हो, कोई ऐसा रीज़न हो, या इतने महीने से थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई हो, या फिर ये कोई ना कोई खास है जिसको आप मिला कर देख सकते हैं। 2 3 9 बहुत खास है। इसके अलावा अगर आपको दे दूं कि बहुत सारी एनर्जीज इस समय सुन रही हो, देख रही होंगी, तो आपके लिए 5 नंबर भी हो सकता है गाइस, ठीक है। 5 नंबर हो सकता है, लेकिन 3 बहुत ज़्यादा है, 9 बहुत ज़्यादा है, 2 बहुत ज़्यादा है। तो इसका हो सकता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसे ट्रिपल भी दिख रही हो, तो इनके भी मीनिंग्स होते हैं। मीनिंग्स में अगर हम जाएंगे तो फिर बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी गाइस। हमको सिर्फ उनकी एनर्जी देखना है कि क्या चल रही है, हमको सिर्फ उनकी फीलिंग्स देखना है कि किस तरीके से उनकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स तो दिखे हैं गाइस, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें, ऐसी परेशानी जिसके लिए एक बहुत लंबे समय से हो सकता है कि इंसान होता है कि एक ही उसमें सोचता रहता है, चलता रहता है, समझता रहता है, पर स्थिति परिस्थिति सुधरती नहीं। यहाँ पर सुधरते हुए नहीं दिख रहा है, ऐसा इंतज़ार टाइप का दिख रहा है, ऑब्स्टेकल दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पर मुझे आपकी फैमिली से भी ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, मदर फादर, कुछ ऐसा फिगर है कि माँ पिता या कोई लेडी, ठीक है, कोई लेडी है, कंफर्म है यहाँ पर। तो ये जो फिगर जो आ रहे हैं वो इसी तरह के आ रहे हैं कि हो सकता है इनकी वजह से भी, या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, या फैमिली के लोग नहीं आप लोगों को समझ पाए या जान पाए, या आपके रिश्तों को पसंद नहीं किया, उनको अलग करने की कोशिश में लगे रहे, क्योंकि आपने और आपके पार्टनर ने ये चीज़ें यहाँ पर बहुत लंबे समय तक संभालने की कोशिश की है, जैसे अपने रिश्ते को बचाना, अपनी स्थिति परिस्थिति को बचाना। यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है गाइस, ठीक है। तो ये जो आपका कनेक्शन है ना, ये सोलमेट कनेक्शन है, और इस कनेक्शन में रहते हुए बहुत सी चीज़ों को आपको फेस करना ही पड़ा होगा, या कर रहे होंगे, या जो इस रीडिंग को देख रहा नहीं है, आप किसी रिलेशन में अच्छा चल रहा है, आने वाले टाइम पर ये चीज़ें आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्यों, उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं ये एक आपकी चीज़ें जो पुरानी थी, जो पुराने वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, पुराने रिश्ते, या पुरानी बातें, या पुरानी कहा सुनी, या पुराना ओल्ड अटैचमेंट, उसका अट्रैक्शन आपके पास अभी भी है, आपके पार्टनर के पास है, जो जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा हो, दूरियां हुई हों। और अब इसकी वजह से क्या होता है, जब इन चीज़ों का आना और जाना हो जाता है। अच्छा गाइस, एक चीज़ और बताना चाहते हैं, आप इस रिलेशन में ऐसे लोग भी हैं जो आप आज की डेट में शादीशुदा हैं, हो सकता है प्रेग्नेंट भी हों, या आने वाले टाइम पर प्रेग्नेंट होने वाले हैं, प्रेग्नेंट हैं, आने वाले टाइम पर प्रेग्नेंट होंगे, कंफर्म है। ऐसे रिश्ते को जो पहले आपका था उसको भूल नहीं पा रहे हैं, एक अटैचमेंट है, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन जैसा आपको फील होता है, लेकिन शादी आपकी कहीं और हो रखी है, कहीं और हो चुकी है, या कहीं और होने जा रही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, आपको परेशान कर रही होगी, दूरियां बनाने का मतलब, जैसे पार्टनर से दूरियां होना फैमिली की वजह से, इसमें फैमिली मेंबर्स भी हैं, जैसे किसी न किसी बंदे या बंदी का जो कि पावरफुल है, उनका एंट्री आपकी लाइफ में है। यहाँ पर एक अच्छा खासा अगर बोलूँ तो
अच्छा खासा बोलूँ कि जो आपको सपोर्ट करते थे वो आपके खुशी से दुखी है। ठीक है, आपको खुशी देने वाले और दुख देने वाले ये लोग हो सकते हैं, मतलब आपके अपने करीबी लोग, कि आपकी चीज़ों को अपने हिसाब से करना और बताना चाहते हैं। यहाँ ग्रीफ एंड सॉरो दोनों चीज़ें दिख रही हैं कि आपको उनसे खुशियाँ भी मिली और आपको उतना ही दुख या दर्द भी मिला है। हो सकता है कि ये मई जून में आपके साथ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हुई हों कि आपके अपने खास ने कुछ ऐसी बात कर दी हो। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना होगा इन चीज़ों को। मई में हो सकता है। तो ये जो हैं वो आपके अपने ही हैं, आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल या आपकी फैमिली ज़्यादा मुझे क्लोज दिख रही है। फ्रेंड भी दिख रहे हैं यहाँ पर। फ्रेंड को भी कुछ लोगों के लिए फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फैमिली। अब आ जाएगा फैमिली का बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोल मुझे दिख रहा है, क्योंकि उसकी वजह से और फ्रेंड की वजह से भी, उनकी वजह से एक स्टेप पीछे लेना, पीछे जाना। या तो आपकी लाइफ में इस तरीके की जिम्मेदारियाँ थी, आप काफ़ी पैशनेट थे अपने रिश्ते को लेकर के, लेकिन कुछ लोगों की जैसे इच्छाएं होती हैं जिनको आप जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल और एक हो सकता है कि अपने हिसाब से आपको गाइड करने वाले लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं। आपकी स्थिति इस तरह की भी हो सकती होगी कि आपको एक लंबे इंतज़ार के बाद इनकी बातें माननी ही पड़ी होंगी, या इनके जिद या कंट्रोल में, क्योंकि इनको कंट्रोल करना आता है गाइस, इनको कंट्रोल करना आता है। और आपने भी जिद एक लंबे समय तक चलाई हो पर ना चली हो। ये आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। ये आपकी लाइफ में, मैंने बोला ना कि जिन्होंने आपको प्यार किया उन्होंने उतनी चीज़ों पर आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश की है। ठीक है, ये रीडिंग बिल्कुल अलग जा रही गाइस, अलग हटकर रीडिंग है ये, क्योंकि इसके पहले तक ये सारी एनर्जीज इस तरह की नहीं मिलती थी जो अभी मिल रही है। अच्छा, अब यहाँ पर आता है कि आपका जो पार्टनर है, जो आपका पार्टनर है, ऐसी सिचुएशन जैसे आपको याद करना, रात में जगना, रोना, और ये चीज़ें उनको काफ़ी अपने आप में मजबूर कर देती हैं कि वो अपने आप को किसी क्रिएटिव वर्क में अपने आप को बिज़ी रखना। ठीक है, बिज़ी रखना। आपके सामने ये जाहिर नहीं करते होंगे कि हम बिज़ी नहीं हैं, बिज़ी रखना, या फिर आपकी यादों से हटना, या आपकी बातों से, आपकी फ़ोटो, आपकी ऐसी कुछ कही गई बातें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इनको सिचुएशन के हिसाब से परेशान कर रही है, क्योंकि ये बार बार अपने आप में उन चीज़ों को सोचते हैं, खंगालते हैं, प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ कि सैड एनर्जी है, सैड एनर्जी है, दिल को दुखाने वाली बातें भी हैं। अच्छा, यहाँ और भी बातें हैं कि एक लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर आपको बार बार याद करना, जब अपने कामों से फ्री हो जाना तो बार बार रिपीट करना, मतलब उसमें चल रहे हैं आपके बंदे या बंदी। उनको इन चीज़ों को सोच करके काफ़ी कष्ट भी होता है, परेशानियाँ भी होती हैं, रात में जगना भी होता है, और ऐसी इस सिचुएशन आती है कि उनको सिर में दर्द होना, या थोड़ा सा फीवर फील होना, या कमज़ोरी फील होना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ उनके साथ अभी चल रही है। अभी एनर्जी है, करंट एनर्जी है, जिसको मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप आसपास हों या कहीं से पता कर सकते हो तो आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी है, सहन करने के बाहर हो जाना। ठीक है, अब आ जाता है कि इन प्रॉब्लम्स को काफ़ी लंबे समय तक झेलना या उनका सामना करना, उनकी एनर्जी जैसा होता है, इंसान अपने आप को फाइट करते करते कहीं ना कहीं परेशान हो जाना, उन चीज़ों को छोड़ देना, एक लंबे समय तक खड़े रहना, लेकिन प्यार के साथ। प्यार उनका बराबर आपकी ओर खड़ा हुआ है। गाइज, यहाँ पर एक बात और क्लियर करनी होगी, आप में से बहुत लोग हो सकते हैं एज गैप हो सकता है, या तो आप ज़्यादा एज के हैं, या आपका बंदा या बंदी कम एज का, या वो कम एज का है और आप ज़्यादा कम एज के हैं और वो ज़्यादा एज का है। एक एज का अंतर भी होने की वजह से शायद अपने बहुत सी चीज़ों को, वो जैसे रात में सोचना कि अपने आप को पीछे करना, आप फैमिली के हो सकते हैं, उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो सकती है जो वो उन प्रॉब्लम्स को आपके साथ जुड़कर
सॉल्व नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि उसको वो क्लियर कर सके। आपके साथ रिश्ते में आने के पहले भी उनको ये हेजिटेशन या डर था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे कम थे। अब और चीज़ों को गहराई से मैं बताऊं, क्योंकि आपको इस सिचुएशन में ऐसे आपको अपने से ज़्यादा ऊपर समझना या आपके आगे अपने आप को कम समझना हो सकता है। देखने में, सुनने में, फाइनेंशियली, आपके फैमिली स्टेटस में, सोसाइटी में, रुतबे के हिसाब से, एज के हिसाब से, जिन चीज़ों को वो बहुत आपके साथ कनेक्शन पहले फील करते थे ना, तो उसको फील करते करते ना डर जाते थे। मतलब उनको ऐसा लगता था कि लाइफ में कभी इन चीज़ों को अगर हम एक हुए तो क्या इतना जो हमारे बीच में जो गैप है उसको हम भर पाएंगे, हर तरह की खाई को पूरा कर पाएंगे। वो अपने आप को आपसे कम समझते हैं। ठीक है, पहले भी उनके मन में आपसे जुड़ने के पहले ये डर था, भय था, हेजिटेशन था, आपको नहीं पता है तो ये मैं आज आपको बता देती हूँ। अच्छा, हो सकता है कि आपका जो बंदा या बंदी पार्टनर हिम्मत और साहस उसके अंदर बहुत होगा इस चीज़ को लेकर के, उनके अंदर कहते हैं ना कि एक तरीके से कि हम हर काम को कर सकते हैं, हर चीज़ को कर सकते हैं, हर तरीके से बात कर सकते हैं, ये सारी क्वालिटी उनके अंदर रही होगी। तो वो अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से क्रिएट करके आपके सामने आते तो थे, लेकिन जब आते थे तो थोड़ा सा उनके मन में एक हीन भावना, बोल सकते हैं इसको, आप शब्द कुछ भी दीजिए, मुझे तो सही यही लग रहा है कि वो जो चेंज न कर पाने की, आपसे बराबरी न कर पाना, या आपके चैलेंजेस को फेस न कर पाना, या आपको कंट्रोल न कर पाना, ये उनके अंदर था। तो इस बात को लेकर के उनके अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि एक फ्री मानसिकता वाला जब बंदा या बंदी होता है ना, तो जो भरपूर होता है, मतलब जैसे कि आप हैं एक खुले दिल, खुले मन से, फ्री मानसिकता से, फुल अच्छे से बात करना, कोई छोटा है बड़ा है आपके लिए मायने नहीं रखता है, कोई पैसे में कम है ज़्यादा आपके लिए मायने नहीं रखता है, समझ रहे हैं आप उसके अंदर की क्वालिटी, उसके ऑरा, आपकी एनर्जी, उसके गुण को देखते हो। ये अट्रैक्शन सुंदरता की वजह से तो था ही, लेकिन बट इसके अलावा एक चीज़ और भी थी। ये अट्रैक्शन जो था वो पावर का भी हो सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए पावर का अट्रैक्शन, सुंदरता का अट्रैक्शन और डर, साथ में डर, ईगो भी इस बात का था, क्योंकि पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा हिम्मत और साहस वाले हैं। वो जो आपके पास नहीं है, वो सारी हिम्मत और साहस काम करने की उनके पास है, तो उनको ईगो आ जाता था। जब आपको अपने से ऊपर देखता है कोई, तो वो अपनी किसी एक क्वालिटी को सामने रख के उसका घमंड करने लगता है, समझ रहे हैं। अहंकार आ जाना, ईगो और घमंड में अंतर होता है। अहंकार और घमंड, अहंकार में आ जाते थे। जब अहंकार में आते थे तो आपको ट्रिगर भी बहुत सा किया होगा, यहाँ पर दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप रिश्तों को बार बार बचाने की, उस पर बैलेंसिंग करने की कोशिश करते थे। आप बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करते थे कि उनके हिसाब से चीज़ें सही होंगी और सही चलेंगी। यहाँ पर पावर और रुतबा अगर बोला जाए तो यस, हाँ, रिश्ते में था, लेकिन प्यार बहुत था। प्यार को इनकार नहीं कर सकती, इक्वली गिव एंड टेक, जैसे एक दूसरे को बहुत समझना, आज भी आपको उतना ही प्यार है, उतना ही है। तो ये जो करंट एनर्जी, जो फीलिंग चल रही है ना, वो करवा चौथ पर इसी तरह की चल रही है कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम आपके और हमारे बीच में जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, क्यों हुआ, अचानक से ऐसे क्या हो गया, हम क्यों नहीं संभाल पाए, ऐसी चीज़ें क्यों बनी हमारे बीच में सिचुएशन। अट्रैक्शन तो आज भी बना हुआ है, अगर फैमिली भी आई या दोस्त भी आए या सोसाइटी भी आई तो क्यों आई, हम क्यों नहीं इन चीज़ों को फेस कर पाए। आज सारी हिम्मत इकट्ठा करके खड़े हुए हैं आप दोनों, लेकिन पहले क्यों नहीं हुआ। इस तरीके की चीज़ें हैं, जैसे आप पीछे हट गए, उनको ऐसा लगता है कि यस आप पीछे हट गए, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप किसी तरह का रिस्पॉन्स ना देना, आपकी ओर से कदम ना बढ़ाना, जो पैशनेट आप इतने थे पहले, वो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें डल हो गई हैं, इसलिए बहुत दुखी होते हैं। ठीक है, अपने ईगो को भी बीच में लाते हैं तो आपके लिए उल्टा सोचने लगते हैं। अच्छा, ये चीज़ भी होती है जब आपके लिए सोचने लगते हैं कि आपने क्यों नहीं इन चीज़ों पर इतना वो किया। जब आपको वो ट्रिगर करते थे, आपको नीचा दिखाने या आपको परेशान करने की कोशिश करते थे कि आप उनके पीछे भागते थे, आप उनकी बातों को सुनने या बैलेंसिंग करते, उनको बड़ा मज़ा आता था। तब उनको आज सोचकर दुख में जो बैठे रहते हैं, रात में जागते हैं या रोते हैं या आपकी यादें करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं उस वक्त ईगो ना करता या करती, शायद मैं आपको
उस वक्त अवॉइड ना करता या करती, आपके जो चेंज या परिवर्तन था वो खुद ही लाते थे, सामने से सच्चाई को बताकर या फेस करते चैलेंज। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों ने चैलेंजेस फेस नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस फेस करने की बहुत सारी खामियां दिख रही हैं। खामियां कैसे दिख रही, कुछ आपकी ओर से कुछ उनकी ओर से, लेकिन वो अपने आप में गिल्ट फील करते हैं कि सारी प्रॉब्लम को मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया समय रहते, या मैं क्यों नहीं समझ पाया या समझ पाई, शायद ऐसा होता तो ऐसा हो जाता है। ये चीज़ है ना, आज उनका ईगो खत्म हो रहा है और इस खत्म ईगो के साथ खाली खड़े हैं आपके पार्टनर। उनकी एनर्जी इस तरह की आ रही कि आज की डेट में उनके पास अगर देखा जाए तो आपके जैसा रिश्ता, आपके जैसा सच्चा साथी, आपके जैसा समझने वाला, आपके जैसे कोऑपरेट करने वाला, आपके जैसे हिम्मत और साहस देने वाला, इंस्पायर करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इमोशनली अगर बोला जाए, फिजिकली बोला जाए, आपको एक मेंटली बोला जाए, सपोर्ट करने वाला, इकोनॉमिकली भी बहुत ही ज़्यादा अगर बोला जाए तो आपके पार्टनर बंदा या बंदी आज खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों की कमी जो महसूस होती है, अब इसको भरा कैसे जाए, इन चीज़ों को कंप्लीट कैसा किया जाए। उनको बार बार इन चीज़ों का कनेक्शन बैठाना, आपसे बार बार आते हैं, आपके नज़दीक आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में सारी चीज़ें, सारी बातें फिर से हम एक हो जाएंगे। ये विश्वास तो है, क्योंकि हिम्मत और साहस ऑलरेडी आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसको इनकार नहीं किया जाता है। लेकिन पुरानी चीज़ों की जो कनेक्शन करने से रोकता है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर किसी चीज़ का वायर रखा है, किसी चीज़ की कोई चीज़ इस पिलर पर रखी हुई है और कहीं और देख रहे हैं, बार बार सोचते हैं, इसको आधा पकड़ा हुआ, आधा जकड़ा हुआ है और आधा आगे ऊपर की ओर देखना या लाइट की ओर देखना। तो चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा लगता है कि उनको बार बार आपको मैसेज करें, आपको टेक्स्ट मैसेज करें, आपसे बात करें, आपको कॉल करें, आपसे मिले, या आपको मैसेज किसी के माध्यम से भेजे, या आपको हिंट करें। और ऐसा नहीं है कि नहीं किया, उन्होंने करने की कोशिश की है, बट आप हो सकता है क्लियरली ना समझो। कनेक्शन बैठाने की कोशिश करते पर वो फिर पीछे कर लेते। जैसे ही उनका मन करता है कॉल करो, फिर फ़ोन को रख देना। जैसे ही उनका मन करता है कि आपको एक किसी के थ्रू अपने बारे में मैसेज भेजे और फिर उस चीज़ से पीछे हट जाना। तो समझ रहे हैं आप, ये जो उनके ये सारी जो है ना ओल्ड पैटर्न्स पर अपनी दिक्कतों में, पुरानी परेशानियों में आ जाते हैं बार बार। हिम्मत और साहस तो करते हैं, लेकिन पार्टनर को जो है कनेक्शन बैठाने की बहुत कोशिश करता है। इन वजहों से कनेक्शन नहीं हो पाता आपका। इन वजह से जो प्रॉब्लम या दिक्कत पहले हुई, उनकी वजह से कनेक्शन नहीं, क्योंकि उन चीज़ों पर बोझे हुए। जब तक कोई पुरानी चीज़ों, दिक्कतों और अपनी निगेटिविटी में उलझा रहेगा तो उन चीज़ों से बाहर निकलेगा ही नहीं। खुलकर आपको वो कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो, आपके बारे में भी जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियां और अपनी भी परेशानियों को वो दिखाना, जताना और बताना चाहते हैं। लेकिन वही चीज़ है, लेकिन ये इन चीज़ों पर ध्यान रखो। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर कि आपने उनसे अपने आप को दूर किया है एक टाइम पर, क्योंकि यहाँ चीज़ें जो है वो आपके लंबे समय के इंतज़ार को बता रही। आपको भी इन चीज़ों से काफ़ी परेशानियाँ, दिक्कतें हुई हैं, सिर दर्द, मानसिक परेशानियाँ, आर्थिक परेशानियाँ, सारी चीज़ें आपने झेली और उसको फेस किया। फैमिली प्रॉब्लम भी आपने फेस की और उसको एक रास्ते में लाने की कोशिश की है। हो सकता है कि आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति और आपकी सोसाइटी में स्थिति इन चीज़ों को बनाने के लिए, एक अवसर पाने के लिए कि इस रिश्ते की वजह से मेरे को बहुत घाटा या हानि या बहुत दिक्कतें हुई हैं, या इस बंदे या बंदी की वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुई। एक गुस्सा, एक झिझक नहीं, गुस्सा, डीप थॉट यही थी, और आप इनसे दूर हटे। और जब आप दूर हटे तो ये बहुत ज़रूरी था आपको इनसे दूर हटना। क्यों हटना ज़रूरी था? जब आप इनसे दूर हटे ना, तो आपकी लाइफ में ये कॉर्निकोपिया जैसी चीज़, मतलब अगर बोला जाए कि अबंडेंस आना, थोड़ा सुधार होना, थोड़ा बदलाव होना, थोड़ा चेंजेस आना, थोड़ी खुशियाँ आना, थोड़ी ऐसी चीज़ों के बारे में आप सोचना जो आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल फैमिली, सोसाइटी लाइफ, आपके जॉब, बिजनेस और भी चीज़ें बहुत है जो आपसे ही सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई थी, वो ठीक हुई हैं, अच्छी हुई है, वातावरण अच्छा हुआ है। तब आपको इस टाइम पर ऐसा लगने लगा था कि अच्छा हुआ।
अच्छा हुआ हम इस व्यक्ति से दूर हुए, इस बंदे या बंदी से दूर हुए, बहुत रोया, बहुत इंतज़ार किया। हो सकता है कि आप भी ऐसे किसी खास स्थान पर बैठकर अपने लिविंग रूम में, अपने बेडरूम में, ऐसी जगह में बैठकर इन चीज़ों के बारे में याद करते हो, सोचते हो कि एक टाइम पर आपने इन चीज़ों के बारे में डीप थॉट आई है कि अच्छा हुआ हम अलग हुए, ये स्पेस मिला और आपकी लाइफ में ये चेंजेस आए, क्योंकि वहाँ से एनर्जी कट होनी शुरू हो जाती ना, गुस्से में ही सही पर एनर्जी जब कट होती तो वहाँ पर फ्लो होने लगती है आपकी पॉजिटिव एनर्जी। समझ गए? तो ये जो परिवर्तन आपकी लाइफ में आया तो है। अब ये सडन चेंज आना, प्रॉब्लम को फेस करना, लव लाइफ में परेशानी या दिक्कतों के बारे में सोचना, ब्लॉकेज खत्म ना होना, ब्लॉकेज खत्म नहीं होना, ये चीज़ों का, ये चीज़ आज आप भी अभी भी इमोशनली अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में है, ब्लॉकेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़त्म नहीं हो सकता। ये पावर या एनर्जी आपकी शो हो रही, फ्लो हो रही, इसको थोड़ा सा जानो, पहचानो। ये फीलिंग्स जो हैं वो दोनों ओर से उमड़ रही है। आप तो अपने उसमें बैठे हैं, अकड़ में, जिद में या चीज़ों में कि हाँ हटे, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो सैड है कल से। अब आ जाता है कि आज करवा चौथ है गाइस, करवा चौथ के एक दिन पहले से ये चीज़ें शुरू हो गई, यानी कि इसका मतलब है कि आपका पार्टनर आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, प्यार करता है। भले ही एक ना हो पाए वो बात अलग है, कांटेक्ट कर पाए ना कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी करंट एनर्जी यही चल रही है। इस एनर्जी के साथ वो क्लियरिटी चाहते हैं। आपके रिश्ते में झिझक है उनके मन में अभी भी कि क्या ये हम दोनों सही हैं इस रिश्ते में, पहला प्रश्न। दूसरा, उनके मन में आता है कि क्या हम दोनों अगर आगे चलेंगे तो चला पाएंगे इस रिश्ते में। कुछ बातों को क्लियर करना है आपकी ओर से, कुछ बातों को क्लियरिटी देना है उनको, आपको अपनी ओर से, जो नहीं दे पाए थे, पहले बोल नहीं पाए आप बहुत कुछ, जो खुलकर बोलना, कहना, सुनना, समझना था, नहीं बोल पाए, इसी बीच में सारी चीज़ें आपको दूरियों में लाकर खड़ा कर दी। इतनी ज़्यादा डीप रीडिंग करने के देने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या इन चीज़ों में आपको क्लियरिटी मिलेगी, तो हाँ मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि अवेकनिंग जैसा वर्ड भी होता है। जब तक इन चीज़ों को आपका पार्टनर नहीं समझेगा, इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेगा या प्रॉपर वे पर जो गाइडेंस है उसको फॉलो नहीं करेगा, जो फॉलो कर लेगा तो यस आपका रिश्ता एक होगा और बहुत अबंडेंस के साथ आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों की रीयूनियन या बातें भी होंगी, बहुत जल्द होगी। कुछ लोगों के लिए मैं अगर बोलूँ तो हो सकता है 1-2 दिन में या 10 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बोलूँ कि 2 सप्ताह का टाइम लगेगा आपको मिलने में, ठीक है, आपको प्रॉपर वे पर बात करने या मिलने में 2 सप्ताह लग सकता है। यस, यहाँ कन्फर्म है। और जिनके ऐसी स्थिति आ चुकी है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, तो रिश्ता बने ना बने, लेकिन हाँ कन्फर्म है चीज़ें कि आपको 1 साल का टाइम लग जाएगा, 1 साल का टाइम लग जाएगा, क्योंकि अवेकनिंग होने में ही आपके पार्टनर को समझ में नहीं आता, ये सारी चीज़ें उनकी समझ से बाहर है कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब और चीज़ों को पता है कि एक दूसरे को अभी भी चाहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, प्यार भी है, फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, ऐसी दूरियों का कारण बने हुए हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन चीज़ें संभलेंगी, बनेंगी ज़रूर, ये विश्वास रखना। रिश्ते को क्या नाम देंगे ये आपके ऊपर है, आपकी उस समय की एनर्जी पर। ये एनर्जी और करंट एनर्जी और फीलिंग पर हम बात कर रहे हैं कि वो अभी क्या सोच रहे हैं, क्या मन में है। बहुत कुछ है उनके दिल और दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है, दुख है, दर्द है, प्यार है, अफसोस है, गिल्ट है, पाने की बातें हैं, कुछ बताने का, कहने का उनके अंदर बहुत है कि क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बताया, शायद मिलते तो बता सकते या कह सकते या समझा सकते। बिज़ी होने का ड्रामा करते हैं आपके पार्टनर या बंदा या बंदी। उनको ऐसा लगता है कि टावर मूवमेंट तो आया है आपकी लाइफ में, पर क्यों आया इनको नहीं समझ में आ रहा, क्यों आया, किस लिए हुआ। तो ये अवेकनिंग के बहुत से पार्ट्स होते हैं जब आपके साथ। आपको क्या न्याय मिलेगा अगर आपके साथ बहुत बड़ा छल, धोखा, कपट किया आपके किसी पार्टनर ने, तो यस मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा। उसके साथ भी है इसी तरीके का कुछ ऐसा होगा कि वो भी किसी पार्टनर के साथ रह करके भी इसी सिचुएशन में फंसा रहेगा और उसके साथ न्याय नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।